गुड मॉर्निंग यूकेजी क्लास। कैसे हैं आप बच्चों? आप अपनी हिंदी की बुक एंड कॉपी निकालिए। कल हमने पढ़ा था आपका री की मात्रा वाले शब्द, जिसमें से आपने ये भी और ये भी पढ़ लिए थे। आपको मैंने ये पढ़ने के लिए बोला था। ओके, तो आज हम इससे आगे करेंगे जो आपका है पाठ। ओके, जिसमें क्या है, री की मात्रा वाले शब्द हैं। जिन शब्दों में क्या है, री की मात्रा लगी है, यानी कि व्यंजन में जो व्यंजन है उनके नीचे से आपकी री की मात्रा लगी है। अब देखिए, पढ़ो व लिखो। एक महान ऋषि थे, उनका नाम कृपाचार्य था। जो महान ऋषि थे, यानी कि महान ऋषि यानी कि जो महान संत होते हैं, तो उनका नाम क्या था? कृपाचार्य था। उनका हृदय बहुत ही उदार था। उदार का मतलब क्या होता है? दयालु। वे सब पर कृपा करते थे। वह सब पे क्या करते थे? अपनी कृपा करते थे। उनके आश्रम में वृक्ष काटना और जीवों को मारना पाप था। जो उनका आश्रम होता था, तो उसमें क्या था? वृक्ष यानी कि पेड़, जीव जो जानवर होते हैं, उनको मारना क्या था? पाप था। एक दिन ऋषि यज्ञ कर रहे थे। जो ऋषि थे वो क्या कर रहे थे? अपने आश्रम में क्या कर रहे थे? यज्ञ होता है जो, वो कर रहे थे। पास ही एक मृग मतलब हिरन, तृण चर रहा था। तृण मतलब घास, चर मतलब खा रहा था। इतने में एक नृप आया। नृप धनुष बाण लिए था। नृप मतलब राजा, वहाँ आ गया आश्रम में, और उनके पास क्या था? धनुष और बाण था। जो मृग घबरा गया, यानी कि जो हिरन है वो घबरा गया। वह ऋषि की शरण में गया। देखिए, वह ऋषि की शरण में गया, यानी कि जो ऋषि थे, जो महान संत थे, उनके पीछे क्या हो गया? छिप गया। ओके, ऋषि ने नृप से कहा, यानी कि जो राजा थे, ऋषि ने उनसे कहा, नृप मृग पर दया करो। यानी कि राजन, जो मृग है उस पर क्या करो? दया करो। मृग को मारना पाप है। जो मृग है यानी कि हिरन को मारना क्या है? पाप है। नृप चला गया, मृग बच गया। यानी कि राजा, जब ऋषि ने उनको कहा कि आप नृप को मत मारो, तो राजा क्या हो गया? चला गया, और मृग मतलब हिरन बच गया। ऋषि सबको शिक्षा देते थे। जो ऋषि थे, यानी कि ये, वो क्या करते थे? सबको शिक्षा यानी कि शिक्षा देते थे, यानी कि उनको पढ़ाते थे। किसी से घृणा मत करो। यानी कि किसी से घृणा मतलब मत करो। घृणा का मतलब क्या होता है? नफरत। ओके, किसी को वृथा तंग ना करो। यानी कि किसी को फालतू जो होता है उनको क्या करना, क्या करते हैं? तंग नहीं करो। यानी कि किसी जानवर हो गया या मनुष्य हो गया, उसको क्या करना, उसको क्या मत करो? तंग मत करो।
ऋषभ कुछ नया सृजन करो। अब आपका ऋषभ यानी कि बैल होता है, तो कुछ नया सृजन करो यानी कि जो कुछ नया सीखने के लिए बोला जाता है या सीखने के लिए कोई उदाहरण देता है, तो क्या है, क्या करना चाहिए हमें? सृजन करो यानी कि ग्रहण करो। ओके, तो ये आपका पाठ था, जिस पाठ में आपका री की मात्रा वाले शब्द थे। ओके, अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। देखें आपने क्या सीखा। ओके, फर्स्ट वाला है चित्र पहचान कर नाम लिखे। यहाँ पे आपको चित्र बना के दे रखे हैं, तो आपने क्या करना है, नीचे से उनका नाम लिखना है। तो पहले चित्र में क्या है, तृण यानी कि घास, कृपाण यानी कि तलवार, ऋषभ यानी कि बैल, मृदंग यानी कि ढोलक। ओके, मृग माने हिरण, ऋषि जो महान पुरुष होते हैं, ऋषि गुरु। ओके, ग्रह यानी कि घर, वृक्ष पेड़। ओके, तो ये आपने क्या करना है, अपनी बुक में ही लिखना है। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, री की मात्रा लगाकर ठीक शब्द बनाओ। आपको यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, आपने क्या करना है, इन पे री की मात्रा लगानी है और शब्द को कंप्लीट करना है। तो ये तो आपका होमवर्क है। क्या है ये आपका होमवर्क है। 2 वाला क्या है, होमवर्क है। ओके, अब नेक्स्ट 3, खाली जगह भरो। खाली जगह भरो, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं, जिसको आपने क्या करना है, आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से सही जो शब्द होगा उसको आपने जहाँ पे खाली है वहाँ पे भरना है। ओके, क वाला देखिए, गाय के डैश डैश से शरीर पृष्ठ बनता है। अब देखिए ऑप्शन है घृत, दृक। अब घृत का मतलब होता है घी। ओके, तो गाय का घी क्या होता है, हमारे शरीर को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर बनाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, घृत। ओके, फिर ख देखिए, डैश डैश को मारना पाप है। अब हमने पाठ में पढ़ा था, ऋषि ने क्या बोला था कि किसको मारना पाप है। ऑप्शन में क्या है, मृग और वृक्ष। तो सही ऑप्शन क्या है, क्या बोला था ऋषि ने, मृग यानी कि हिरण को मारना पाप है, यानी कि मृग को मारना पाप है। देखिए टिक मार रखा है। फिर गौ, कभी डैश डैश मत करो। इसमें भी 2 ऑप्शन है, घृणा और वृथा। तो क्या नहीं करनी चाहिए हमको, घृणा यानी कि नफरत नहीं करनी चाहिए। ओके, फिर घ, कृषक डैश डैश लेने गया। क्या लेने गया है, इसमें आपके जो ऑप्शन है, वृषभ एंड पृथक। सही ऑप्शन क्या है,
वृषभ, कृषक वृषभ लेने गया। ओके, देखिए, तो आपने क्या करना है, पहला वाला और तीसरा वाला बुक में ही करना है, ये आपका क्लास वर्क है, और दूसरा आपका होमवर्क है, ये आपने क्या करना है, घर में करना है। ओके, तो आप अपना काम कीजिए, अच्छे से कीजिए। ओके बच्चों।